परमात्मा पर विश्वास बिना भगत अधूरा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा पर विश्वास के बिना भगत अधूरा है। अब परमात्मा पे विश्वास तो उस समय होगा जब पहले हमें परमात्मा का पता चलेगा कि परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसा है। सामने आएगा तभी तो विश्वास करेंगे ना। तो हमारे जो ज्ञानहीन नकली साधु संत गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, आज तक उन्होंने भगत समाज को सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक यही निर्णय निकाल कर नहीं दिया और ना दे पाए कि एकमात्र परमात्मा कौन है, एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। हमारे से देवी देवताओं की पूजा करवाते रहे, जिन देवी देवताओं को रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था। हमारे से पत्थरों की पूजा करवाते रहे, पेड़ पौधों की पूजा करवाते रहे, हमारे से मंदिरों में धोख लगवाते रहे। लेकिन आज तक हमें हमारे धर्मगुरु ये निर्णय करके नहीं दे पाए कि एकमात्र परमात्मा कौन है। शिरडी का साईं बाबा पूरी जिंदगी एक ही नाम का रट्टा लगाता रहा, सबका मालिक एक, लेकिन पूरी जिंदगी में कभी भी अपने भक्तों को नहीं बताया कि वो सबका मालिक एक कौन है, कहाँ रहता है, क्या उसका नाम है, कैसे वो मिलता है। तो क्या खाक भक्ति है ये। आज ये निर्णय स्वयं उस परमात्मा ने धरती पर सतगुरु रूप में प्रकट होकर अपने कर कमल से पुस्तकें लिखकर, उसमें सृष्टि रचना को लिखकर, और जिन धर्म ग्रंथों को हम लोग सत्य मानते हैं, हिंदू चारों वेदों को और गीता जी को, 18 पुराणों को, मुसलमान भाई कुरान शरीफ, कुरान मजिद, तौरेत, जबूर, इंजिल को, ईसाई भाई बाइबल को, और सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब को, आज इन सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों से सतगुरु रामपाल जी ने प्रमाणित कर दिया कि वो सबका मालिक कबीर देव है। कबीर देव जो सचखंड में रहता है, सतलोक में रहता है। और तुम्हारे धर्म ग्रंथ जिसके विषय में चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहे हैं, और वो कबीर देव धरती पर संत रूप में प्रकट होता है, सतगुरु रूप में। इसलिए सतगुरु रूप में प्रकट उस परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। गुरु बिना भक्ति शुरू भी नहीं होती है, शुरू भी। लेकिन हमारे धर्मगुरु हमें ये बातें नहीं समझा पाए क्योंकि उनको स्वयं को ज्ञान नहीं था। हमें वाणियां तो सुनाया करते थे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब बात आती थी किसी गुरु के द्वारा ये कहना कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, तो तुरंत कह देते, अरे गुरु कभी भगवान थोड़ी हो सकता है, गुरु परमात्मा नहीं होता। और वाणियां यही सुनाते थे कि गुरुर साक्षात परब्रह्म, कि गुरु तो साक्षात परमात्मा है, सबसे ऊपर वाला भगवान है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इनके आध्यात्मिक ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं था, कोई भी सिर पैर। और लंबी लंबी बातें बना दिया करते थे कि इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, अरे इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। जबकि उनको ये विचार नहीं आता था कभी कि तुम जिनको भगवान कह रहे हो, दिन रात तुम जिनकी पूजा कर रहे हो, तुमने जिनके मंदिर बना रखे हैं, श्री रामचंद्र जी, तो श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में क्या जानवर बन के आया था? वो भी तो एक इंसान बन के आया था। उसके भी तो माता पिता थे, उसने भी शादी की थी, उसके भी बच्चे थे, उसने भी राज्य किया था, लड़ाई झगड़े किया करता था। क्या वो इंसान नहीं था? क्या जानवर के जैसा बन के आया था? सर पे कोई सींग लगा के आया था? द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, विष्णु अवतार, क्या वो जानवर बन के आए थे? इंसान नहीं थे क्या? जब आज लाखों साल बाद वो भगवान हो सकते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी के रूप में परमात्मा क्यों नहीं हो सकते, भगवान क्यों नहीं हो सकते? लेकिन ये काल अभिमानवश ये सत्य स्वीकार नहीं करने देता इतनी आसानी से। और ये सत्य स्वीकार हुए बिना आप और हम कभी भी काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी। तो भाइयों और बहनों, इस पूरी पृथ्वी पर सतयुग से लेकर वर्तमान तक यदि किसी ने भगवान को पहचाना है, और भगवान को पहचान कर यदि कोई वास्तव में इस काल लोक में सुख प्राप्त कर रहा है, तो केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन है, जिनके समान मानसिक शांति, संतुष्टि, आत्म संतुष्टि धरती पर किसी को नहीं है।
ऊपर के लोकों में 33 करोड़ देवी देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। इसलिए सतगुरु स्वयं परमात्मा है और अपने परमात्मा को भोग लगाए बिना भगत कभी भी खाना नहीं खा सकता, कभी भी। अगर खा रहा है तो समझो वो पाप खा रहा, पाप उसको अभी सतगुरु रूप में आए हुए परमात्मा की पहचान नहीं हो पाई है।